स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल गुरवेश सर 24 में। और आइए हम आज चर्चा करते हैं कक्षा 7 गणित भाग 1 में मैथ की, जिसमें कि हमारा कक्षा 7 के मैथ का जो सिलेबस रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, नंबर 2 चैप्टर घातांक का, नंबर 3 चैप्टर सांख्यिकी का, नंबर 4 रचनाएं का, नंबर 5 त्रिभुज का, नंबर 6 रेखीय समीकरण, नंबर 7 वाणिज्य गणित का, नंबर 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसमीकाएं, नंबर 9 व्यंजकों का गुणनखंड, नंबर 10 चतुर्भुज, नंबर 11 वृत्त और नंबर 12 क्षेत्रमिति, जिसको हम मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अब बात आती है कि जो कक्षा 7 का गणित है उसका जो सॉल्यूशन है वो किस किताब से कराया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये NCERT की बुक है, जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है, और इसी किताब से हम आपको कक्षा 7 का जो सिलेबस है, जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, वही कराया जाएगा। तो इस पुस्तक से कराने के बाद, सॉल्यूशन कराने के बाद आपको क्वेश्चन मिलाने में परेशानी नहीं होगी आपको। इसीलिए मैं जो सॉल्यूशन कराऊंगा ये NCERT की सरकारी किताब है, जो सरकारी विद्यालयों में अधिकतर चलाई जाती है। तो इसी से हम कक्षा 7 की गणित की सिलेबस का सॉल्यूशन कराएंगे। तो ठीक है, आप तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने पहले चैप्टर परिमेय संख्याओं का। इस गणित में जो सिलेबस है वो ये सारा है, जिसमें 12 चैप्टर हैं क्षेत्रमिति तक। तो आज हम पहले चैप्टर परिमेय संख्याओं पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? जैसे कि परिमेय संख्या जो हमारी होती हैं, जिन परिमेय का जो अर्थ होता है वो होता है अनुपात। जैसे 3:5। इसको जब हम परिमेय रूप में लिखेंगे तो 3/5 लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय रूप है इसका। किसका? अनुपात का। अनुपात किस किस का है? 3:5, यानी कि जो 3 और 5 हैं, जहां 3 व 5 क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। जहां 3 व 5 क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो 3:5 को जब हमने इस रूप में लिखा तो ये 3:5 का क्या हुआ? परिमेय रूप। तो इसी अनुपात के इस परिमेय रूप को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं
कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं को P बटे Q जहां Q नॉट इक्वल 0 अथवा अंश बटे हर या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आया समझ में? जिन संख्याओं को P अपॉन Q, अब वह संख्याएं कौन सी हैं? 3 व 5 या अनुपात 3:5 को हम P अपॉन Q और जहां पर Q नॉट इक्वल 0 यानी कि Q बराबर नहीं हो सकता 0 अथवा अंश बटे हर या भिन्न आप जानते हो कि जिस संख्या में अंश तथा हर होता है वह हमारी भिन्न होती हैं और उन्हीं भिन्नों को हम परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक भिन्न हमारी परिमेय संख्या होती है पर प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी भिन्न नहीं हो सकती। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी एक परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और भिन्न हमारी धनात्मक हमेशा धनात्मक होती है। तो जैसे कि 3 व 5 था, यहाँ पर 3 व 5 हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी या कह सकते हैं कि पूर्णांक थे, तो इनको हम P अपॉन Q यानी कि P बटे Q या अंश बटे हर या भिन्न, जैसे कि 3/5 तो ये हमारी भिन्न हुई, या हम इसको कह सकते हैं P बराबर तुम्हारा हो जाएगा, मान लीजिए P बराबर 3 और Q बराबर 5। तब इस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन Q बराबर 3/5। तो P अपॉन Q को हम P अपॉन Q के रूप में 3 व 5 को लिख सकते हैं। अर्थात इसके द्वारा जो बनी भिन्न है 3/5, जिसमें 3 क्या है हमारा अंश और एक भिन्न में ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो 3/5 जो हुई वो हमारी कैसी संख्या हुई? एक परिमेय संख्या हुई। ठीक, अब बात आई ये यहाँ तक परिमेय संख्या की। इसके बाद हम चैप्टर में चलते हैं और क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर परिमेय संख्याओं से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा जो अंश और हर था वो दोनों ही धनात्मक थे, तो ये जो परिमेय संख्या है वो हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है और इसके साथ साथ ये एक भिन्न भी है।
यदि मान लीजिए हमारा इसमें p बराबर -3, q बराबर 5, तब परिमेय संख्या जो होगी हमारी -3/5, यानी कि हमारी एक परिमेय संख्या में अंश यदि ऋणात्मक है तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर हर धनात्मक होता है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। यदि हर ऋणात्मक है, अंश धनात्मक है, तब भी ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, परंतु ये भिन्न नहीं होगी। क्योंकि भिन्न हमारी हमेशा धनात्मक होती है। तो आए समझ में बच्चों? हाँ, एक कंडीशन, यदि हर तथा अंश तथा हर दोनों ही ऋणात्मक हों तो वो हमारी परिमेय संख्या तो होती है। p बराबर -3, q बराबर -5, तो अच्छा कट रहा है, चलिए यहाँ आ जाते हैं। यदि p बराबर -3, q बराबर -5, तो हमारी परिमेय संख्या का जो रूप होगा -3/-5। अब क्या ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये एक भिन्न है? तो इसका एक दूसरा रूप भी होता है 3/5। तो साथ ही साथ ये माइनस इससे कट जाएगा, तो 3/5 जो कि हमारी एक भिन्न भी होगी। तो एक परिमेय संख्या में यदि अंश तथा हर दोनों ऋणात्मक होते हैं तो वो उस संख्या का जो परिमेय रूप होगा वो 3/5 होगी, और उसके साथ साथ ये भिन्न भी होगी। तो आपको इस चैप्टर में परिमेय संख्या क्या होती हैं ये सीखने को मिला। अच्छा बच्चों, अब इसमें आता है कि दी गई परिमेय संख्या का सरलतम रूप या मानक रूप। ये सारा कुछ आप जो है वीडियो को रोककर उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये आपकी परिमेय संख्या है और इसकी डेफिनेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक, और इसके लिए एग्जाम्पल ये रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इसकी उत्पत्ति थी कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई। तो उम्मीद है कि आप परिमेय संख्याओं को समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं हम परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप या मानक रूप।
देखिए बच्चों, हम परिमेय संख्याओं को, हमने आपको बताया कि परिमेय संख्याओं को हम अंश बटे हर या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो संख्याएं हमारी कोई भी हो सकती है अंश बटे हर के रूप में। मान लीजिए पहली परिमेय संख्या जो है कोई भी मान लीजिए 9/27 मान लीजिए, क्या है 9/27। अब एक परिमेय संख्या में 9 हमारा क्या है अंश, और नीचे वाला क्या है हमारा हर। लेकिन परिमेय संख्या का जब सरलतम रूप या मानक रूप की बात होती है तो परिमेय संख्या का सरलतम रूप या निम्नतम रूप जब होता है जब उनका मासा 1 होता है। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। जैसे कि 9 और ये 27 आपस में 3 से विभाज्य हैं, तो ये 9 से भी विभाज्य हैं एक साथ में ही। 9 कन्ना 9 और 9 तिया 27। तो हमारी जो परिमेय संख्या बनी वो 1/3 बनी, और इसमें अब हमारा जो अंश बना वो 1 बना और हर जो बना वो हमारा 3 बना। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर उसके सरलतम या मानक रूप की जब बात आएगी तो उनके अंश व हर का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो कितना आना चाहिए 1। अर्थात कहने का मतलब है कि उन अंश तथा हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरी परिमेय संख्या लेते हैं। मान लीजिए 15/35। इसमें हमारा 15 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणा 3, और 35 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणा 7। अब इसके अंश और इसके हर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कौन सा है 5, तो ये इससे कट जाएगा। तो इस 15/35 का जो सरलतम रूप आया या मानक रूप आया वो कितना आया 3/7, क्योंकि 3/7 का महत्तम समावर्तक शॉर्ट में इसको मासा बराबर 1 है। तो बच्चों उम्मीद है कि किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप या मानक रूप आपको समझ में आया होगा कि किसी परिमेय संख्या का सरलतम या मानक रूप उसका निम्नतम रूप ही होता है, अर्थात उसके अंश तथा हर का मासा 1 होता है या 1 होना चाहिए।
जैसे कि 15/35 में जो सरलतम रूप या मानक रूप है वो 3/7 है, क्योंकि 5 जो था इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड था 15/35 का। इसीलिए 15/35 का जो मानक रूप आया वो 3/7 हुआ। क्यों? क्योंकि 3 व 7 का जो महत्तम समावर्तक है वो 1 है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को गुरवेश सर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।